आज प्रशांत किशोर की संवाद को लेकर पुरैनिया पंचायत के ग्राम पुरैनिया में महादलित टोला में है और जितने भी हमारे साथ है जनसुराजी साथी हैं, आप तमाम लोग, हम लोग एक एक जगह झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो हमारे समाज के सबसे निचले पैदान पर रहने वाले लोग हैं, उनके तक प्रशांत किशोर जी के जो 5 संवाद है उनको जो है हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अभी जहां यहाँ है दलित परिवार के सारे लोग हैं, उनसे भी मेरा निवेदन होगा कि आप जनसुराज के साथ जुड़ करके आप जो है कि व्यवस्था को परिवर्तन कीजिए। आप तमाम लोग जानते हैं कि जनसुराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आपने आज 35 साल से कहीं जो है कि महागठबंधन को जो है सारे गरीब गुरबा लोग वोट देते आए कि हमारा जो है गरीबी दूर होगा। आपने वोट देने का काम किया महागठबंधन को भी 15 साल तक, और 20 साल से तकरीबन आपने जो है कि एनडीए को वोट देने का काम किया है, लेकिन आज तक आप ठगे जाते हो, आप ठगे जा रहे हो। आपका बाल बच्चे का भविष्य अंधकार में है। अगर बाप जो है खेत में जो है मजदूरी का काम करता तो बेटा भी हमारा मजदूरी का काम करने का काम कर रहा है। आज इससे हम कैसे निजात हो? तो एक जो है बिहार का बेटा, एक ऐसे बेटा आया प्रशांत किशोर ने जो सूबे बिहार में आपके दर्द को लेकर के 5000 गांवों में, दलित गांवों में सारे एक एक आदमी से मिलने जुलने का काम किया और आपके हक और हकूक के लिए उन्होंने व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम किया। आप वोट के जब टाइम आता, आप तमाम लोगों से कहते हैं कि हम आपको एक फायदा देने जा रहे हैं, आपकी विकास की बात करते हैं, लेकिन आपका विकास नहीं होता। आप कहीं ना कहीं आप जब के त्यों रह जाते हैं, अपने बच्चों को भविष्य को नहीं देख पाते। तो मैं चाहता कि जो प्रशांत किशोर जी का जो 5 संदेश है, उस संदेश को आपके गांव तक, आपके टोले मोहल्ले तक पहुंचाओ। और अगर इस बार वोट देने का काम अगर आप करते हैं तो आप वोट अपने बच्चों को मुंह दे करके देने का काम करें। खास करके मैं माताएं बहनों से कहना चाहता, जो खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर किसान हैं, जो हमारे मेहनत कश मजदूर हैं, जो सबसे निचले पैदान पर रहने वाले लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो 5 संदेश देने का काम जो किया है कि आपका रहनुमाई कैसे होगा। आपका बेटा जैसे ही 10, 12 साल, 15 साल का होता, आप मैट्रिक पास करता है, उसे पलायन करके सूरत पंजाब कमाने के लिए जाना पड़ता है। आप जो जितने भी मजदूरी करके उसको लालन पालन करके, लेकिन आपके साथ वह जिंदगी व्यतीत नहीं करता है, पर्व त्योहार में आपको आता, उसका पलायन कैसे रोके, आपका रोजगार कैसे मिले, इस पर मैं आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहता हूं। इसलिए मैं सारी माताएं बहनों से और गरीब गुरबा लोगों से मैं कहना चाहता कि किसी की बहलावे में मत आइए। यहाँ सरकार किसी की भी होगी, लेकिन आपकी रहनुमाई करने नहीं जा रहा है। लेकिन ये जनसुराज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहता है, जो व्यवस्था को परिवर्तन करके जो सबसे निचले पैदान पर है उसको रहनुमाई की बात करने का काम करते हैं। और पैदल चल करके इन्होंने ऐशो आराम को, जिंदगी को छोड़ करके और पूरे सूबे बिहार के गरीबों की रहनुमाई के लिए निकल पड़े हैं मैदान में। आप सारे लोगों के यहाँ बड़े वाले मोबाइल होगा, आप प्रशांत किशोर जी का भाषण सुनने का काम करेंगे। और मैं आप लोगों से भी मैं गुजारिश करना चाहता कि किसी के बहकावे में मत आइए। अगर लगे कि जनसुराज सही माने में अगर हमारे हक और हकूक की बात करता है, आपको जो है कि आप समूह से जुड़े हुए हैं, आप तमाम माताएं बहनें से मैं जानना चाहता हूं, आप समूह से जुड़े हुए हैं, आपको 1 रुपया 12% पर सूद पर जो है पैसा मिलता है। लेकिन जैसे ही व्यवस्था परिवर्तन होगा, जनसुराज की सरकार बनेगी, तो आपको 1 रुपया नहीं, आपको जो है 40 पैसे पर जो है कि दिया जाएगा। आप 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपया तक कर्ज लेंगे, सालाना आप 12,000 देते हो, लेकिन यहाँ 4,000 देना पड़ेगा। आप अपना रोजगार कर सकते हैं। जो आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग है, आज जब प्रशांत किशोर ने आवाज उठाने का काम किया तो 400 से आज जो है कि 1100 किया गया। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी, जनसुराज की सरकार, जनसुराज की मतलब जनता का जो है कि राज, और जैसे ही आपका राज बनेगा तो आपको प्रति घर में 2-2 हजार रुपया बूढ़े बूढ़ी को मिलेगा, माताएं बहने को मिलेगा। खेत खलिहान में जो काम करने वाले लोग हैं, आपका जो है कि मजदूरी में बढ़ोतरी किया जाएगा। हमारा बेटा जो पलायन करता, उस पलायन पर सबसे पहले जो है पाबंदी लगाने का काम किया जाएगा। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता कि
आप अगर चाहते हो, आपको बाबा अम्बेडकर साहब ने एक बहुत बड़ा हथियार देने का काम किया है। आपको मैं बता देना चाहता, आपने जो है कि आपने 5 किलो अनाज के लिए जो है वोट दिया है मोदी जी को, आपने नीतीश कुमार को बिजली के दिया है, सारा चीज मिला, लेकिन आपके बेटे के भविष्य के बारे में किसी ने सोचने का काम नहीं किया है। आज आपका बेटा अगर पढ़ा लिखा होगा तो किसी के सामने 4 किलो अनाज के लिए हमें हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगा। 4 किलो पर हम वोट नहीं देंगे। अगर हम वोट देंगे, बाबा साहब जो हमारे अधिकार देने का काम किया है, वोट का अधिकार, तो वोट का अधिकार देंगे तो मेरा भी बेटा पढ़ लिख करके आईएएस बनेगा, बीपीएस करेगा, और जो है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मेरा गरीबी दूर होगा। आपका गरीबी जो कहते है 35 साल से मैं झूठ अगर बोलता तो किसी कोई आदमी इसमें से हाथ उठा करके बोल दीजिए। मैं दलित परिवार में हूं, गरीब आदमी का जो कहते हुए स्थिति है, 4 किलो अनाज से आपको भरपाई होने वाला नहीं है। अगर आपका बेटा पढ़ लिख करके जो है कि विद्वान बनेगा, बाबा साहब ने कहा था कि पहले शिक्षित बनो, तब संघर्ष करो, और तब जो है कि राजसत्ता पर आपका कब्जा होगा। जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे, संगठित नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो आपका गरीबी दूरी होने वाला नहीं है। ये 4 किलो अनाज से गरीबी दूरी नहीं होगा। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाने की बात करता, आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा? आपका बच्चा पढ़ेगा कि जब व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, जब जन सुराज की सरकार बन जाएगी, जनता की सरकार जब बन जाएगी, तो इन्होंने कहा कि गरीब का बेटा, अमीर का बेटा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तेज तरार हो जाता और चले जाता है कहीं जाकर के पढ़ करके, और उसको जो है कहीं ना कहीं नौकरी लगता। हमारा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता। सरकारी स्कूल का व्यवस्था आप सारे लोग जानते हो, सरकारी स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती है, आप तमाम लोगों से छिपी हुई नहीं हो, इसलिए कि सारे लोग आप गांव कस्बा के हैं। इसलिए जनसुराज की जब सरकार बनेगी तो गरीब को बेटा को भी पढ़ाने का, गरीब को बेटा को पढ़ाने का 1-1 हजार रुपया मिलेगा। 6 साल से लेकर के 15 साल तक बच्चा को जो है 1-1 हजार रुपया प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाने के लिए मिलेगा। और तब हमारा बेटा भी, गरीब का बेटा भी, झोपड़ी का बेटा भी पढ़ लिख करके जाएगा तो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने का काम करेगा। वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, और जो है कि बीडीओ, सीओ, एसपी, कलेक्टर कुछ भी बन सकता है। तब हमारा कहीं ना कहीं जा करके हमारा जो है जो गरीबी है वो दूर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को मैं कहना चाहता कि किसी के बहकावा में नहीं आकर के सत्ता को परिवर्तन कीजिए। आप जो है सत्ता परिवर्तन कीजिए, आप व्यवस्था परिवर्तन कीजिए। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हम गरीब टोला में है, गरीब के लोग जितने भी जानते हैं आप कि एक आय जाति आवासीय बनाने में भी अगर आप जाते हो ब्लॉक में तो आपको 200 से 200 रुपया लेता है, लेकिन आपको देखने वाला कोई नहीं है, आपको सुनने वाला कोई नहीं है। और जब सत्ता परिवर्तन होगा, जब भ्रष्टाचार पर जो है कमान कसा जाएगा, तो आप स्वतः अपने काम को कराएंगे और आपको लगेगा कि आज जन सुराज, आप जनता की राज है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोगों के हर पंचायत में घूमना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, फिर आकर के हम लोग मिलने का काम करेंगे। लेकिन जन सुराज प्रशांत किशोर ने पैदल चल करके, ये जन सुराज का जो आप लोग के कोई सवाल करता है, आपको कोई बहलाने आता है, मैं जानता हूं कि पब्लिक इज वेरी इनोसेंट, जनता भोला भाला होता है, का घड़ा होता धंधा है, चाक पर रख के उसका है, उस बना लो, बर्तन बना लो, उस तरह से आपको बहला फुसला करके वे काम करने का काम करते हैं। लेकिन इस बार अगर कोई काम पूछे तो आप कहो कि जन सुराज का प्रशांत किशोर कौन है, वो गरीबों के लिए कौन सी जो है कि लड़ाई लड़ने का काम किया है। सारा ऐसे आराम छोड़ करके तमाम गरीबों की रहनुमाई की 5 साल पैदल चल करके अब आपके बीच में आज सत्ता को नहीं और व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इसलिए इस परिवर्तन में, इस आंदोलन में आप तमाम नौजवान बेरोजगार साथियों से भी मैंने गुजारिश करना चाहता, चाहे किस जाति के हो, अगली जाति के हो, पिछड़ी जाति के हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, आप तमाम लोगों से मैं कहना चाहता कि अगर आप चाहते हो कि व्यवस्था परिवर्तन हो, जनता की राज हो, तो आप एक बार प्रशांत किशोर को हाथ मजबूत कीजिए, सुशासन के हाथ मजबूत कीजिए, जन सुराज का आप हाथ मजबूत कीजिए, तभी आपकी सरकार बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को मैं हार्दिक बधाई, अभिनंदन करते हुए कहते हैं जय जय बिहार, जय जय बिहार।